Hello, good morning everyone. So today we will discuss our next topic, that is excretion in humans. Let me understand the term excretion first. Excretion is a process. It is a process of removal of. It is a process to remove waste out of the body. Generally, the waste we are talking about is of two types. The one which is having nitrogen compound, that is called nitrogenous waste. And the other one is called non-nitrogenous waste. And the organism have all kind of waste. Nitrogenous also means the waste having nitrogen compound, and non-nitrogenous waste also. Let me understand nitrogenous waste first. So nitrogenous waste include the waste which is having nitrogen, such as ammonia, urea and uric acid. These are some of the compound having nitrogen. Now this ammonia, the organism which expel ammonia out of the body, that organisms are called ammonotelic. Okay. Next, the organism which expel urea out of the body, ammonotelic. The organism which expel urea out of the body, that are called ureotelic. And the organism who expel uric acid out of the body is called uricotelic. Now if we see the example here, ammonotelic organisms are your aquatic organisms like fishes and insects. So it include aquatic arthropod means insects, and pisces, fishes. Urea means ureotelic kind of excretion is shown by human. It is shown by human. While uricotelic, it is the type of excretion that is found in reptiles and amphibians. Okay. So the organism which expel ammonia out of the body, actually ammonia is kind of more toxic compound compared to these other two. If we compare the toxicity level of these waste, so ammonia is more toxic than urea, and the least toxic out of these three nitrogenous waste is uric acid. So more the toxicity, more will be the requirement of water to dilute that toxic molecule. So अमोनिया क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया को एक्सपेल करने के लिए भी बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वाटर इसके साथ डिसॉल्व होकर ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए. तो अगर हम यहाँ पर देखें वाटर रिक्वायरमेंट को, तो यहाँ पर आपके ऑर्गेनिजम्स को सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर फॉर एक्सपेलिंग वेस्ट. तो हम देखें यूरिक एसिड को जो एक्सपेल करेंगे, उन्हें मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है. आप ऑब्जर्व करते, कभी ऑब्जर्व किया होगा, वॉल लिजर्ड जो होती है घरों में, तो वो जो बीट करते हैं उसमें आप देखते बच्चा इस तरह का ब्लैक पोर्शन होता है और एक व्हाइट रीजन होता है. ये जो व्हाइट रीजन होता है यही आपका यूरिक एसिड होता है, एंड दिस ब्लैक पोर्शन इज द फीसेस, मीन्स अदर वेस्ट ऑफ बॉडी. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे ये सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ उतना वाटर नहीं होता है, तो इससे एक्सपेल करने के लिए मिनिमम वाटर चाहिए, जबकि अमोनिया को एक्सपेल करने के लिए आपका मैक्सिमम वाटर चाहिए होता है. अलॉन्ग विद दिस, इफ वी सी द एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर आपका
एनर्जी जो है वो भी जितना ज्यादा आपका टॉक्सिक होगा उतना ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू एक्सपेल दैट वेस्ट। सो यहाँ पर आपका अमोनिया को एक्सपेल करने के लिए ज्यादा पानी और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये वही ऑर्गेनिज्म आपके एक्सपेल कर सकते हैं जो कि ऑल टाइम आपके वाटर में रहते हो। अब हम लोग अगर हमारी बॉडी में अमोनिया जो है ये बच्चा हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता है। ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं these nitrogenous waste they are formed by degradation or we can say breakdown of protein, and this process is also known as deamination of protein। तो अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रोजन आपकी बॉडी में आया कहाँ है, तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। उन्हीं के ब्रेक डाउन से, उन्हीं के डीएमिनेशन से आपके नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बॉडी में फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर हर किसी की बॉडी में सबसे पहले आपका बनता है अमोनिया बनता है। अमोनिया आपका ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो जैसे हमारी बॉडी में बनता है हमारे लीवर के अंदर एंटर करता है, हमारा लीवर इसे नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। यानी यही अमोनिया आपका कन्वर्ट होता है यूरिया में, और यही यूरिया आपका फर्दर लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड यानी कि यूरिक एसिड में आपका कन्वर्ट होता है। तो बच्चा इनके कन्वर्जन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ह्यूमन जो है अगर आपसे पूछे अमोनिया क्यों नहीं एक्सपेल कर सकता, बिकॉज अमोनिया इज मोर टॉक्सिक एंड रिक्वायर्ड मोर वाटर, while human is a terrestrial organism, means we are opted in the land habit, so we need to conserve our body fluid। हम बॉडी के अंदर वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो हम अमोनिया अगर एक्सपेल करने लग जाए तो हमारी बॉडी से ज्यादा पानी जो है वो एक्सपेल हो जाएगा, मतलब यूटिलाइज हो जाएगा इसे एक्सपेल करने में। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो दैट इज द रीजन एज अमोनिया फॉर्म्ड इन अवर बॉडी। ये अमोनिया हमारे लीवर के अंदर मूव करता है और लीवर के अंदर आपका चलते एक यूरिया साइकिल जिसके थ्रू अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन जो है वो यूरिया को ही एक्सपेल कर रहा है, यूरियोटैलिक है, सो व्हाई वी आर नॉट एक्सपेलिंग द लीस्ट टॉक्सिक मॉलिक्यूल हियर, कि हम लीस्ट टॉक्सिक को क्यों नहीं एक्सपेल करते कि वाटर मिनिमम जाए। तो यहाँ पर बच्चा लीस्ट टॉक्सिक की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपके अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूरिया को फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके कन्वर्जन के लिए एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा लग जाती है। ठीक है, सॉरी एनर्जी वाला एरो यहाँ करिए। आपका कन्वर्जन में एनर्जी सबसे ज्यादा किसे चाहिए, यूरिक एसिड को। अमोनिया प्रोटीन टूटते ही बन जाता है, यहाँ एनर्जी आपका यूज नहीं होती है, मिनिमम है। देन आपका इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं यूरिया में तो इसे कन्वर्जन में एनर्जी चाहिए, फिर यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्जन में एनर्जी चाहिए। सो यहाँ पर अगर मेरी बॉडी में यूरिक एसिड बनने लगे तो इस अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड मोर एनर्जी, वी नीड मोर एनर्जी। इसीलिए हम ना तो यूरिक को एक्सपेल करते हैं ना ही अमोनिया को करते हैं। यूरिक आपका कुछ अमाउंट में मिल सकता है ट्रेसेस में, अदरवाइज हम यूरिया को एक्सपेल करते हैं बिकॉज इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड इट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी फॉर कन्वर्जन कंपेयर टू यूरिक एसिड। तो यहाँ पानी भी आपका कंजर्व रहेगा, टॉक्सिक भी नहीं है, और अमोनिया के कन्वर्जन में एनर्जी, अमोनिया के कन्वर्जन में इनटू यूरिया यहाँ पर एनर्जी भी बॉडी की उतनी ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो सकती होती है। दैट इज द रीजन दैट ह्यूमन एक्सपेल यूरिया एज अ वेस्ट। ओके, सो फ्रॉम हियर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाई human is not expelling ammonia and uric acid as waste, so you have to answer because urea is more toxic and required more water and we need to conserve our water. And why we are not expelling uric acid, because for the conversion of ammonia into uric acid we required more energy and human try to conserve their energy too. That is why we expel which nitrogenous waste, urea as a waste. Okay,
Now coming to the next point, what are non-nitrogenous waste? What are non-nitrogenous waste? So these non-nitrogenous waste means the compound do not having nitrogen as a component. Okay, so here we include the solid waste of our body, that is feces, and this feces, they are simply expelled by our digestive system. Solid waste that is expelled by our digestive system. Okay, along with this we have some liquid waste also that I have told you. लिक्विड वेस्ट के अंदर आपका यूरिन में बेसिकली मेन तो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, बट वो तो हम यहाँ पर कंसिडर करें तो यूरिन में और क्या आपका एक्सपेल किया जाता है? इन यूरिन एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, they are expelled out of the body in liquid form, and this expel of waste is, and how these excess of water and salt is expelled out of the body. So it is through the process, or we can say we have a excretory system that we will take later on. Then after this we have some gaseous waste also, like CO2. CO2 is a kind of waste we are not utilizing in our body. So this CO2, it is expelled out of the body with respiratory system, through respiratory system. So these are the other waste which is formed in our body, and how we expel these waste by different system. Now moving to the next point, after the type of waste or excretory product, we'll move to the next point here. That is what? In lower organism, as you can see here, I have drawn the structure of amoeba. So in case of lower organisms such as amoeba, how the waste is expelled out of body. So the first thing is that they do not have specialized excretory system. They do not have any specialized excretory organ or excretory system, as they have simple organization. क्योंकि इनके पास क्या होता है, बॉडी में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, and they are in direct contact with environment, so they expel the waste by the simple process called simple diffusion. So they expel waste through simple diffusion. And you have learned the process how the waste is expelled out of the amoeba. So in this amoeba we have structure that this is nuclear membrane. This is the plasma, cytoplasm, and you can see the cytoplasm is more dense towards the periphery and less dense in the central part. This organ I have drawn here. So this organ is contractile vacuole. Just remember this thing, contractile vacuole here. It also acts as excretory vacuole or excretory organ, we can say. It acts as excretory vacuole. एक तो यही आपका waste को store करता है. So this contractile vacuole, it stores the excess amount of salt and water in it. Like अगर इसके साइटोप्लाज्म में आयंस या वाटर रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, तो उन आयंस और वाटर को आपका क्या कर दिया जाता है, आयंस या वाटर या सॉल्ट जो भी है उन्हें स्टोर करवा दिया जाता है इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में. अगर वो रिक्वायर्ड है फ्यूचर में, तो इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से उन आयंस को रीयूटिलाइज कर लिया जाएगा. एंड इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, so this contractile vacuole is come in contact with the
cell membrane, and by the process of simple diffusion the waste expel out of the body. So एक contractile vacuole excretory vacuole की तरह act करे to expel the waste, to expel waste. Along with this, expel waste. Along with this, it also help in osmoregulation. जो भी आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं बेसिकली वो ओस्मो रेगुलेट कर रहे हैं. ओस्मो रेगुलेशन क्या प्रोसेस होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग सॉल्यूट टू सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में कितना सॉल्यूट यानी कि आयंस की रिक्वायरमेंट है, सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है और कितने सॉल्वेंट यानी कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग करना. कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट चाहिए उसी को हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन. सो दिस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑल्सो हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन, means to regulate the concentration, to regulate the concentration of solute and solvent, water and ions की concentration. ठीक है, solute means ions and solvent means water. water और ions की concentration को body में regulate रखना. Okay. Then this is food vacuole. This is food vacuole. After the degradation or digestion of food, what left in this vacuole is waste. तो जो भी आपका यहाँ पर फूड है उसके डिग्रेडेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब, और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर रह जाता है वो आपका होता है वेस्ट. So in the same manner, this food vacuole after digestion having waste act as excretory vacuole, and it also come in contact with the cell membrane, and by the simple process of diffusion the waste expel out of the body. So in case of lower organisms such as amoeba, we can say that the waste is expelled by the process of simple diffusion. Okay, so this is all about in lower organism. Now if we compare in humans, so in humans also we have nitrogenous and non nitrogenous waste. अब हम बात करते हैं humans की. ठीक है, इसे रब कर देते हैं. So in case of human we have this N2 waste, nitrogenous waste and non-nitrogenous waste. Now we are talking about human. Okay. So in human the nitrogenous waste, as I have told you, is urea. Urea, and it is less toxic. ठीक है. Then ammonia, ये लिख देते हैं point. Then ammonia and need less water to expel out of body. First point. Second point, that is urea, the conversion of ammonia to urea do not require much energy as that of uric acid. Okay. Now non-nitrogenous waste, as I have told you, non-nitrogenous के अंदर आपका feces आ जाएंगे. feces यानी solid waste है और CO2 आ जाएगा. So these are the non-nitrogenous waste in case of human. So these nitrogenous waste in excretion, we are talking about only nitrogenous waste here. So to expel this nitrogenous waste, we have a excretory system. Human have excretory system, and this excretory system, let me talk about this in detail. This excretory system is composed of pair of kidney. Along with this, we have pair of tube called ureter. Then the third part of our excretory system is that these tube ureter, it open into a pouch called urinary bladder. So we have urinary bladder, and in the last we have this tube to expel the urine out of the body. So last is your urethra. Okay, so
This includes in our excretory system, and nitrogenous waste is urea, which expel out in the form of urine. Okay. Now, let me discuss this excretory system in detail. So first I am going to label this, and then we will talk about it in detail. So the first thing is that our excretory system, this is kidney. It is present in pair, left and right kidney. Then from this kidney a tube arises. So this tube is ureter. Again it is also in pair. It opens up into this pouch called urinary bladder. And this urinary bladder then opens up into a tube called urethra. So this is our excretory system. Now first point is that our excretory system, it is present in abdominal cavity. It is present in abdominal cavity. Okay. Now the first part of our excretory system. Our excretory system is present in abdominal cavity, and if someone is asking that which is your excretory organ. So in this excretory system we have excretory organ. So excretory organ is kidney, and if someone asking you that the smallest structural and functional unit of kidney which actually involved in the filtration of blood to expel this N2 waste or nitrogenous waste. So बच्चा इस किडनी की smallest structural and functional unit जो actual में आपका excretion में involve है, structural and functional unit, that structural and functional unit is called nephron. Okay. Now we will take nephron in detail after excretory system. So let me start with the first point, that is kidney. We'll take few points related to kidney. So kidney, the first point, it is present in pair. Simple है, बार repeat हो चुका है, pair में है. Now see, the left kidney is positioned a bit above the right kidney. So this left kidney is above. Why? Because on the above of this right kidney we have an organ called liver, and this liver displays the right kidney a bit below than the left kidney. So left kidney is above in position, then right kidney as it have liver on its above. Okay, ऊपर क्या होगा, liver होगा. Now see, over this kidney we have this triangular shaped gland, and this triangular shaped gland is called adrenal gland. This adrenal gland is also known as emergency gland, and this emergency gland protect our body from stress condition. लाइक कभी भी कोई पीछे से आकर आपको डरा देता है, तो अचानक से कोई डरा रहा है, उस टाइम पे आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ, बिकॉज उस टाइम पर आपका जैसे ही कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है, आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है, इट सिक्रीट सर्टेन केमिकल विच इज कॉल्ड एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन. And these adrenaline and non-adrenaline hormone, they help you to come out of that stress condition, because ये adrenaline non-adrenaline secrete होते ही आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपकी हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे ये सिक्रीट हुए हार्मोन एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, व्हाट हैपेंस, आपका ब्रीदिंग रेट
तेज हो जाएगा। जितनी ज्यादा ब्रीदिंग होगी उतना ही ज्यादा हार्ट पंप करेगा, यानी कि आपका पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। जितना पल्स रेट इंक्रीज होगी आपकी बॉडी में ब्लड उतना ही ज्यादा सर्कुलेट होगा और आपके ऑर्गन्स को उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर उतनी ही ज्यादा एनर्जी है टू गेट राइड ऑफ और टू गेट अवे फ्रॉम दैट स्ट्रेस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई कुत्ता, पागल कुत्ता आपके पीछे भागने लगता है तो आप खड़े तो नहीं रहेंगे, आपको दिखता है कोई कुत्ता आपको काटने के लिए आ रहा है तो आप भागना शुरू करते हैं। क्यों? उस टाइम पे ऑब्जर्व करना आपका ब्रीदिंग रेट। जैसे आपको कोई स्ट्रेस कंडीशन लगती है कि मेरे पीछे पड़ रहा है, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होगा। आप ऑब्जर्व करना उस टाइम पर आपका ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर ये सब इंक्रीज हो जाता है ताकि आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो और वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन कर एनर्जी बनाता है। अब मैं उस कंडीशन से कैसे भाग सकती हूँ? मुझे भागने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ kidney triangular gland is present called adrenal gland, and this adrenal gland, it is also known as emergency gland, and it helps you to move away from the stress condition. As this adrenal gland, it secretes adrenaline and non-adrenaline hormone. And these hormones, they increase the breathing rate, the pulse rate, the body temperature of your body. Okay, and more energy is produced in your body. Now the next point is that if we see the transverse section here, so inside this kidney, we have these triangular structure which are called pyramid. And inside this pyramid, we have these structural and functional unit called nephron. So each kidney have millions of nephron, and these nephron, they act as filtration unit. तो यहाँ पर फंक्शनल या फिर हम इसे फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोल सकते हैं। अगर फिल्ट्रेशन यूनिट पूछा जाए तो वो भी आपकी क्या होगी, नेफ्रॉन होगी। ओके, if we see the dimension of our kidney, so it is 7 centimeter in diameter and lengthwise it is 10 to 12 centimeter. 10 to 12 centimeter in length and 7 centimeter in diameter. Okay, so this is all about your kidney. किडनी बेन शेप की होगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर किडनी। यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देते हैं कि इसके अंदर आपकी क्या होगी, फिल्ट्रेशन यूनिट होगी, दैट इज नेफ्रॉन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर किडनी वी हैव व्हाट, वी हैव द सेकेंड पार्ट। ये किडनी में बच्चा एक आपका डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, दिस डिप्रेशन, and this depression is called hilum. So this kidney have this depression called hilum, and from hilum what happens, देखिए किडनी के अंदर आपका होना है फिल्ट्रेशन। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट आता कहाँ से है, तो जो किडनी होती है बच्चा, यहाँ पर आपका ब्लड एंटर करता है। ब्लड देखो, ब्लड आ रहा होगा तो हार्ट से आ रहा होगा। सो किडनी में ब्लड लेकर आने के लिए यहाँ पर एक ब्लड वेसल होती है which is called here renal. This one is called renal. Renal is the term we are always using for kidney से रिलेटेड कोई भी टर्म होती है तो हम रीनल वर्ड यूज करते हैं। और आपकी ब्लड वेसल क्योंकि अवे फ्रॉम हार्ट किडनी तक लेकर आई है, सो दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। दिस रीनल आर्टरी हैव इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ देखिए इम्प्योर ब्लड में क्यों कर रही हूँ, जबकि रीनल आर्टरी के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
तो बच्चे यहाँ पर मुझे ऑक्सीजनेटेड मतलब मैं गैसेस को नहीं देख रही हूँ, मैं इम्प्योर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या है, N2 वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो आपका हाइलम के थ्रू ये रीनल आर्टरी आपका क्या करती है, इम्प्योर ब्लड किडनी में लेकर आती है। ठीक है, किडनी में ब्लड एंटर करता है और नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, जहां पर ये नेफ्रॉन इस ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर लेता है, रिमूव कर देता है। उसके बाद इस किडनी से जो ब्लड जाएगा बाहर, किडनी से ब्लड जो बाहर जाएगा वो आपका कहलाएगा प्योर ब्लड, एंड दैट प्योर ब्लड इज टेकन अवे। तो यहाँ पर ये रेड वाली ट्यूब लेकर आई और ये ग्रीन वाली ट्यूब जो है आपको ब्लूइश दिख रही है, ये ग्रीन ब्लूइश जो है वो यहाँ से ब्लड लेकर जाएगी, क्योंकि हर ऑर्गन तक लेकर आने के लिए भी ब्लड वेसल है और वहां से लेके जाने के लिए भी ब्लड वेसल है। तो यहाँ पर जो लेकर जाएगी बच्चा वो आपकी कहलाएगी, क्योंकि अब वो लेकर जा रही तो हार्ट तक लेकर जा रही होगी, टूवर्ड्स द हार्ट। तो क्योंकि किडनी से निकली रीनल और टूवर्ड्स द हार्ट लेकर जाएगी तो वेन। सो आप यहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर सकते हो कि किडनी के अंदर, यहाँ यूं कर लेते हैं कि आपका किडनी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है वो आपका कौन लेकर आएगी, किडनी के अंदर आपका इम्प्योर ब्लड लेकर आएगी रीनल आर्टरी इसके अंदर ब्लड लेकर आती है, कहां से, फ्रॉम हार्ट से रीनल आर्टरी क्या लेकर आएगी, ब्लड लेकर आएगी। सो दिस इज हार्ट, यहां से आपका ब्लड आया, एंड दिस ब्लड इज व्हाट, दिस ब्लड इज इम्प्योर ब्लड हैविंग N2 वेस्ट। किडनी में क्या होगा, यहाँ पर होगा उसका फिल्ट्रेशन, फिल्टर आउट होगा, फिल्ट्रेशन में ये N2 वेस्ट निकल जाएगा और अब इससे जो ब्लड आपका बाहर निकला, दैट ब्लड इज योर प्योर ब्लड, मीन्स वो आपका क्या होगा, विदाउट N2, विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि वो होगा आपका प्योर ब्लड। एंड दिस प्योर ब्लड इसको लेकर जाने वाली होगी आपकी रीनल वेन, और ये आपका कहाँ पर लेकर जाएगी, ये आपका लेकर जाती है दोबारा से आपके हार्ट में। ठीक है, तो ये रीनल वेन आपका हार्ट में पंप कर देगी प्योर ब्लड को। सो दिस इज हाउ योर किडनी वर्क्स और filter out the impure blood. Now we will take the next point that this depression which is called hilum, यहीं पर ब्लड वेसल इसी पॉइंट से, इसी डिप्रेशन से एंटर करती है और इसी हाइलम से आपकी एक ट्यूब जो है वो आपका अराइज होती है। एंड दिस ट्यूब, वो ट्यूब क्या करती है, वो ट्यूब जो आपका नाइट्रोजन फिल्टर हुआ है किडनी में, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनी से बाहर लेकर जाते, क्योंकि आपको उस नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनी में थोड़ी रखना है, उसे भी तो आपको बॉडी से बाहर निकालना है। तो वो आपकी ट्यूब, सेकेंड ट्यूब आपकी जो है दैट इज कॉल्ड यूरेटर। सो दिस इज यूरेटर अगेन इट इज प्रेजेंट इन पेयर एंड मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। ये आपकी क्या है, पेयर में है, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। एंड इट कनेक्ट्स, ये कनेक्ट करती है, इट कनेक्ट्स किडनी विद urinary bladder. It connects kidney with urinary bladder, and what it do, it collects N2 waste from kidney. It collects N2 waste in the form of urine from kidney and transport it to urinary bladder. Now coming to the next part, बस आपको इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। The next part, this tube they open up from the lateral side, ऊपर से नहीं, ये साइड से एंटर करते हैं।
So from lateral side they enter into a pouch like structure called urinary bladder. Urinary bladder, and this urinary bladder again it is a muscular structure. So it is muscular structure which stores urine for some time. Stores urine. So यहाँ पर बच्चा जब कुछ अमाउंट में यूरिन यहाँ पर फिल हो जाता है, सो इस यूरिनरी ब्लैडर के सरफेस पर आपके क्या होते हैं, नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं. और ये नर्व सेल, ये यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन फिल हुआ तो यहाँ एक यूरिन प्रेशर एक्सर्ट करता है, और प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से नर्व सेल जो है वो सिग्नल रिसीव करते हैं, एंड दे टेक दिस सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपकी ब्रेन के पास लेकर जाते हैं, एंड ब्रेन प्रोसेस दैट सिग्नल एंड इट गिव्स अर्ज ऑफ यूरिनेशन. जब आपका ब्लैडर कुछ अमाउंट में भर जाएगा तो आपकी ब्रेन से आपको सिग्नल मिलता है कि अब आपको यूरिन करना चाहिए या एक्सपेल करना चाहिए. तो वो आपका जो ब्रेन होती है वो आपका सिग्नल जनरेट करती है फॉर द अर्ज ऑफ यूरिनेशन. ठीक है, तो यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर आपका स्टोर कर रहा है यूरिन को. और एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आपका जो यूरिन एक्सपेल जो होता है इट इज अंडर कंट्रोल. It is under control of your central nervous system, means your brain. ये आपका ब्रेन के कंट्रोल में है, या न्यूरॉन और ब्रेन आपके वर्क कर रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज दिस यूरेटर. ये यूरेटर की अगर हम बात करें, डी पार्ट दैट इज यूरेथ्रा. Urethra is again a tube which is approximately 3 to 5 centimeter in female, but in male it is highly elongated. So it is a tube which expel. It is tube which expel urine out of the body, and it is of different vary in size. It varies in size in case of male and female. In case of female, it is 3 to 5 centimeter long, while in case of male, it is 10 to 15 centimeter long. ये मेल के केस में जो होती है, यही ट्यूब आपका एक्सटेंड होती है पेनिस में. सो पेनिस के थ्रू वो क्या करते हैं, यूरिन को एक्सपेल करते हैं. सो यहाँ पर जब ये एक्सटेंड होगी तो इसकी लेंथ जो होती है कंपेयर टू फीमेल यूरेथ्रा, ये क्या होती है, ज्यादा होती है इन केस ऑफ मेल. ओके, so this is all about excretory system in human. In the next part of video, we will discuss how this kidney it filter the impure blood having nitrogenous waste. So inside this kidney we have this functional unit nephron. We will talk about it in the next part of video, and how the urine is formed in our body. This is all for today. Thank you.